डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हम लोग इस लॉकडाउन में धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए कहाँ तक, एसिलरेशन तक हम लोग पढ़ चुके थे। एसिलरेशन का टाइप पढ़ लिए थे। एसिलरेशन में हम लोग जान गए थे यूनिफॉर्म एसिलेशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम निगेटिव एसिलेशन होता है। एसिलेशन का ऐसा यूनिट जान गए थे, ठीक है। एसिलेशन का फॉर्मूला जान गए थे, A = v-u/t। आपका काम है एक्सरसाइज बनाना, ठीक है। दिक्कत हो मेरे नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9934894159, उसमें NCERT बुक से आप बनाइए। उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। अब हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे। वह है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। उस पर चर्चा होगा और फिर उस पर न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे उसका भी आज हम कुछ रूल बताएंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हो, हम उस दिन बताए थे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज होता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन से जाता हो। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन से जाएगा तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला हम नहीं यूज करेंगे। अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब हम डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम का यूज करेंगे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन से जा रहा हो तब हम डिस्टेंस निकालने के लिए S = ut + ½ at² या v² = u² + 2as का यह फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रूफिंग देख लें। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion out of 3 equation of motion which is used when body moves with non-uniform oscillation. So you have to say none of these। इस तीनों में जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन से जाएगा तब इनमें से कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे प्रूफ करेंगे जरा इस बात को समझेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज a body having initial velocity u, suppose it is subjected to a uniform acceleration A, so that after time t its final velocity becomes v। इतना समझा। अब हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो acceleration is equal to change in velocity
change in velocity by time taken। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ a इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। अब इसको आगे बढ़ेंगे, बाई क्रॉस करेंगे और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफिंग हुआ। इसको एग्जाम में पूछा जाता है या तो ग्राफिकल मेथड से या मैथमेटिकल मेथड से, तो दोनों में से जो जैसा रहे क्वेश्चन में उसके अनुसार प्रूफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में यह जिक्र नहीं हो कि किस मेथड से प्रूफ करना है, तो आप जिस मेथड से आपको लगे उससे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये पहला। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर फर्स्ट कहा जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही होगा। सेकेंड बोलेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और थर्ड कहेंगे तब वहां v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Suppose a body has an initial velocity u and uniform acceleration a for time t, so that its final velocity becomes v, the distance traveled by moving body the distance traveled by moving body in time t is s, then the average velocity is equal to, ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का इसके पहले में बताए थे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। तो ये हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी AVERAG, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहाँ एवरेज
एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया u प्लस वी बाई 2 इनटू टी। हमको प्रूफ करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है क्या प्रूफ करना है। v के जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट v is equal to u plus at from first equation motion। तो यहाँ पर u और u ऐड हो गया, 2u हो गया प्लस at हो गया बाई 2 हो गया, इसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला प्रूफ हुआ। दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी ध्यान में प्रूफिंग आता है। कितना आसान था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई ये, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, उसके बाद उसमें टाइम सेट v के जगह पर हम रख दिए u प्लस ए टी, फिर सॉल्व किए। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग आ जाएं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर लैंग्वेज सेकेंड का ही लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट प्रूफिंग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का हो गया फॉर्मूला फिर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ क्या करना, t के जगह पर इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टी 2, और t के जगह पर हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। यहाँ लिख देंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए रख दिए। उसके बाद v प्लस यू और v माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों फार्मूला को एक बार प्रूफ कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर चैप्टर में इसका यूज है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी यूज है, वर्क एनर्जी में भी, ग्रेविटेशन में भी, साउंड में भी, हर जगह न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होता रहता है। ठीक है, तो इस फार्मूला तीनों को याद कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग जान जाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा पॉइंट वाइज इन सब बातों को समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात ध्यान से देखना, important points to solve the numerical related to three laws of motion। पहला
मीटर पर सेकेंड हो तो उसमें मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्या होता, मीटर है किलोमीटर में करना हो तो 1000 से डिवाइड करते थे, फिर सेकेंड है तो उसको आवर में करने के लिए 1/60 × 60, नहीं तो डायरेक्ट उस सब सॉल्व करने पर 18/5 आ जाएगा। वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, डिवाइड इट बाय 3.6 और 18/5 किलोमीटर टू एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर है ना 5/18 होगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो ये 18/5 हो जाएगा। ये अंतर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5/18 हो जाएगा। उसके बाद इफ वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई इट बाय, हो ही गया 18 यहाँ पर, वो तो ठीक है, टू इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, डिवाइड इट और 18/5 किलोमीटर पर आवर टू एक्सप्रेस इन इट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिवाइड लिखा हुआ है। अब आओ, इफ वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इट 3.6 और 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो ठीक है 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर बॉडी रेस्ट से चले, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो याद रखना इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। व्हेन ए बॉडी स्टॉप्स, अगर चलते चलते रुक जाए, जैसे ब्रेक लग रहा हो या फिर रिटार्डेशन हो, अगर वर्ड ऐसा यूज हो, ठीक है, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। जितना एग्जाम्पल में दिया हो पहले उसको बनाना, इस बुक हो या कोई भी, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर ये बात को समझना, जैसे मान लो 46 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकेंड में हो और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड कहा जाए कि इसको कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो 10 × 18/5 हो जाएगा। तो ये अब 36 आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। समझ रहा है बात को? तो ये ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होता है। तो किलोमीटर पर आवर, मीटर, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी स्टॉप्स, जान गया। व्हेन ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो वहां 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही बोल दिया, नहीं यूज होगा, ठीक है। इट्स एक्सीलरेशन इज 0। रिटार्डेशन मींस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव। उसके बाद फॉर वर्टिकल फ्री फॉल ऑफ द बॉडी, अगर ऊपर से नीचे कोई चीज को गिरा रहे हैं तो ये बराबर होगा जी के और यह बराबर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिफोर अप्लाइंग दिस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, बी श्योर दैट द बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाएगा तभी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। उसके बाद इन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन the time taken t is the duration of time. If initial time is, then final time is t. If motion is started at time t0, then final time is t0 plus t. दोनों टाइम को जोड़ देंगे। तो ये जितना भी 8 पॉइंट लिखाया गया है, उसके बाद इसमें यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेंगे। अगर डिस्टेंस nth सेकेंड में, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेगा। nth सेकेंड में निकालना हो तो एक तो डिस्टेंस टेबल इन n सेकेंड। मान लीजिए यहाँ से तुम 10 सेकंड में अपने स्कूल जाते हो, तो 10 सेकंड में जा रहे हो तो पूछा जाए कि 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 10वें सेकंड, 10th सेकंड, तो क्या करना कि पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लो, s = ut + ½ at स्क्वायर से। फिर 9 सेकंड में कितना किया और दोनों को घटा दो तो 10वें सेकंड का निकल जाएगा। या u + an - ½ फार्मूला का यूज करेंगे।
In case of sequence of motions, the final velocity of a body at the end of first motion is the initial velocity at the beginning of the second motion. When two bodies collide, they were present at the same position at the same instant of time. A speed of motorboat engine means its speed relative to water. Similarly, a speed of aeroplane engine is relative to air. तो मतलब वहाँ अगर दोनों दिया रहे तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देते हैं. तो ये पहले पॉइंट्स अब देख लेंगे, फिर उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे. अगले क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल बना देंगे. एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे और आपको बनाना है. कोई दिक्कत होगा तो आपको शुरू में ही नंबर बोल दिए हैं, उस पर शेयर करेंगे. ठीक है, अगले क्लास में हम ग्राफ के बारे में बताएंगे और फिर सर्कुलर मोशन. ये दोनों हो जाएगा तब केमिस्ट्री शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू बुआ.